अच्छा, तो अगर पहली पर्ची पे एक निकल आया, तो दूसरी पर्ची पे 2 3 4 हो सकता है, ये तो समझ में आता है ना। अगर पहली पर्ची पे 2 निकल आया, क्योंकि 2 ही पर्ची निकालनी है, 2 स्लिप निकालनी है, 2 पर्ची निकालनी है, तो पहली पर्ची पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो अगर पहली पर्ची पे 4 आ गया तो दूसरी पर्ची पे 4 थोड़ी ना आएगा, 1 2 3 ही आएगा। अगर पहली पर्ची पे 3 आ गया तो बची हुई पर्चियों पे 1 2 4 ही आएगा। पहली पर्ची पे 2 आ गया तो 1 3 4 ही आएगा दूसरी पर्ची पे। इसी प्रकार अगर पहली पर्ची पे 1 आ गया तो दूसरी पर्ची पे 2 3 4 ही आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? सैंपल स्पेस मैंने आपको पहले बता दिया है। आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं और कैसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं कॉमा लगा के लिखता हूँ तो पहली पर्ची पे अगर 1 आया तो दूसरी पर्ची पे 2 आएगा। पहली पर्ची पे अगर 1 आया तो दूसरी पर्ची पे 3 भी आ सकता है। पहली पर्ची पे 1 आया तो 4 भी आ सकता है। पहली पर्ची पे अगर 2 आया तो दूसरी पे 1 आएगा। 2 आया तो 3 भी आ सकता है और 2 आया तो 4 भी आ सकता है। इसी प्रकार अगर पहली पर्ची पे 3 आया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 4 आ सकता है। इसी प्रकार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो ये रही हमारी प्रतिदर्श समष्टि। जब हम 4 पर्ची में से 2 पर्चियां निकाल रहे हैं, 4 पर्चियों में से 2 पर्चियां निकाल रहे हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि हमारी इस प्रकार निकाली जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। तो अगले प्रश्न क्या है? हमको एक सिक्का उछालना है डायरेक्टली। अगले प्रश्न पे हमको क्या करना है? आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न में हमको एक सिक्का उछालना है। तो सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, टेल आने के बाद क्या करना है? हमको पासा फेंकना है। मतलब हेड और टेल दोनों, पासा दोनों पे फेंकना है। ठीक है, पासा दोनों पे फेंकना है। तो पासा हमको ये लिखा है ना, एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, उल्टा हो गया। हमको पहले पासा फेंकना है। ठीक, या दोनों एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले पासा फेंकने लिखा है तो हम पहले पासा ही फेंकेंगे। जब हमने पासा फेंका तो 1 2 3 4 5 6 ये संभावनाएं हुई। पासा फेंकने के बाद हमको सिक्का भी उछालना है। तो सिक्का उछालना है तो 1 के साथ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। अच्छा, ठीक है। अब अगर विषम संख्या है तो हमको सिक्का दोबारा उछालना है। मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या है, पासे के ऊपर विषम संख्या है, तो पासा मतलब सिक्का दोबारा उछालना है। तो मतलब अगर पासे के ऊपर विषम संख्या है तो यहाँ पे हेड और टेल, यहाँ पे दोबारा से हमको सिक्का उछालना है। सम है कोई दिक्कत नहीं, विषम है तो हमको एक बार फिर पासा उछालना है। सम में कोई दिक्कत नहीं, विषम में हमको एक बार फिर पासा उछालना है। सम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। सैंपल स्पेस देखते हैं। देखो 1 के साथ h है, 1 के साथ 1h, 1ht, उसके बाद 1th, 1th और 1pt, ठीक है। अच्छा, 2 के साथ h और t, 2h और 2t, 3 के साथ 3h, 3h और 3ht, 3th, 3th और 3tt,
3T 4H and 4T 4H और 4T। अच्छा 5HH 5HH 5HT 5TH 5TT सॉरी 5TT आप देख सकते हो 5TT 5T जिसके बाद 6H और 6T। ये आपका पददृढ़ समष्टि बन गई है। ये आपकी पददृढ़ समष्टि बन गई है। ठीक है, ऐसे ही बाकी एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन चलो कर देते हैं। मैं 16 क्वेश्चन एक बार फिर कर देता हूँ। ठीक है, या 15-16 भी कर देते हैं, अभी हमारा समय है, कर देते हैं। तो प्रश्न देखो आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है। प्रश्न 15 अगर प्रश्न आसान है, प्रश्न आसान है, अगर आपने प्रश्न समझा हुआ है तो करने में दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न आपने समझा हुआ है तो करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसमें, हमको कुछ बॉल्स निकालनी है और डाई थ्रो करना है और सिक्का उछालना है। ठीक है, तो बॉल क्या है हमारे पास, बॉल कितनी है, 2 रेड बॉल हैं 3 ब्लैक बॉल हैं, मतलब 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। तो रेड बॉल क्या है, मान के चलो R1 R2 हमारे पास रेड बॉल है, और व्हाइट बॉल भी है, क्या सफेद बॉल भी है, ब्लैक बॉल सॉरी ब्लैक बॉल। B1 B2 B3 हमारे पास ब्लैक बॉल है, रेड बॉल और ब्लैक बॉल है। अच्छा क्या बोला जा रहा है, अ कॉइन इज टॉस। अब देखते हैं। अच्छा अगर एक कॉइन टॉस किया गया, सिक्का, एक कॉइन टॉस किया गया, या तो चित आएगा या पट आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ड्रॉ बॉल्स बॉक्स इज कंटेंट, अगर टेल आया है तो हमें बॉल निकालनी है। अगर हमको क्या है, अगर टेल आया है, पट आया है तो बॉल निकालनी है। ठीक है, तो देखो अगर टेल आया तो, अगर टेल आया है तो बॉल निकालनी है, अगर टेल आया है तो बॉल निकालनी है। तो बॉल कैसे निकलेंगी, या तो R1 निकलेगी, या तो R2 निकलेगी, या तो B1 निकलेगी, या तो B2 निकलेगी, या तो B3 निकलेगी। 5 बॉल है, 5 बॉल है, ये क्लियर हुआ आपको। अच्छा अगर हेड आया तो डाई थ्रो करना है, अगर हेड आया तो डाई थ्रो करना है, अगर हेड आया तो हमको एक पासा फेंकना है, अगर हेड आया तो पासा फेंकना है। तो पासा फेंकेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम होंगे, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं अब यहाँ पे सैंपल स्पेस यानी प्रतिदृढ़ समष्टि बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो सिक्का उछाला, ठीक, बॉल निकाली, सिक्का उछाला और बॉल निकालने का और फिर पासा फेंकने का। कंडीशन क्या आ रही है, अगर मैंने हेड आ गया तो, क्योंकि इसके बाद मैंने पासा फेंका है तो H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6। अच्छा ठीक है, इसके बाद TR1, टेल के बाद पट के बाद एक लाल बॉल, दूसरी लाल बॉल, फिर ब्लैक बॉल, दूसरी ब्लैक बॉल और तीसरी ब्लैक बॉल। ये हमारे पास पासा फेंकना के बाद कंडीशन बनेगी, ये हमारे पास पासा फेंकने के बाद कंडीशन बनेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इस तरीके से लास्ट प्रश्न में पहुंचते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली विद अ 6 कम अप। हाँ, हमें एक डाई फेंकनी है, एक पासा फेंकना है कि जब तक उस पे 6 ना आ जाए। ठीक है, जब तक 6 आ जाए तभी खत्म करना है, तभी खत्म करना है। तो देखते हैं, तो क्या है, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक खत्म नहीं होगा। तो ये इसमें एक इनफाइनाइट कंडीशन बनेगा, क्योंकि 6 अगर हमने पता चला कि 6 हमारा पहली बार में आ गया, हमने पासा फेंका, प्रश्न जो हमारा 16 है
क्या है, हमें तब तक पासा फेंकना है कि जब तक 6 ना आ जाए। हमें पासा तब तक फेंकना है कि पासे के ऊपर 6 ना आ जाए। तो हो सकता है एक ही बार में आ जाए, हो सकता है एक बार में आ जाए। मतलब क्या, मतलब ये है, आप समझने की कोशिश करो कि ठीक है, तो इसको विजुलाइज करो, आप इसको आप विजुलाइज करो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो ये पासा था, पासा फेंका और 6 एक ही बार में आ गया, काम खत्म। लेकिन हो सकता है 5 आया हो सकता है 4 आया हो सकता है 3 आया हो सकता है 2, हो सकता है 1। अगर 6 आया तो कहानी खत्म। यही तो बोला गया है कि पासा फेंको कि जब तक 6 ना आ जाए। लेकिन हमने पासा फेंका तो एक बार में 6 आ गया, लेकिन अगर 5 आया तो हमें दोबारा पासा फेंकना पड़ेगा। जब 5 आया, हमने पासा दोबारा फेंका, हो सकता है 5 के बाद एक ही बार में 6 आ गया हो, लेकिन हो सकता है 5 और केस बने हों। मतलब 1 2 3 4 और 5, 6 भी आ सकता है, लेकिन 1 2 3 4 5 भी तो आ सकते हैं। इसी प्रकार सभी के साथ 5 केस बन रहे होंगे, और अगर क्योंकि 6 आ गया तब तो कहानी खत्म। लेकिन बाकी केस में क्या, जैसे 3 के साथ भी बनेगा, 2 के साथ भी बनेगा, 1 के साथ नहीं बनेगा। क्या हो सकता है 6 की बार में आ गया हो, लेकिन हो सकता है 1 2 3 4 5 आया हो। तो इसको हम विजुलाइज करेंगे क्या, अगर सैंपल स्पेस बनाएंगे तो देखो, सैंपल स्पेस बनाएंगे, हो सकता है एक बार में ही 6 आ गया हो सकता है ना। लेकिन अगर 6 नहीं आया तो हो सकता है 1 आया है, ठीक है, हो सकता है 1 आया है, और हमने पासा दोबारा फेंका, 1 आया ना, 1 के साथ पासा फेंका, तो हो सकता है 1 के साथ 6 आया हो, लेकिन ये भी हो सकता है 1 के साथ क्या 6 ना आया हो। तो क्या होगा, 6 आ गया तो ठीक है, लेकिन 1 के साथ 1 आएगा, फिर उसके बाद जब दोबारा पासा फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है। अगर कहानी 6 पे आ गई तब तो ठीक है, तब तो कहानी रुक जाएगी, नहीं तो कहानी बढ़ती रहेगी। मतलब क्या, अब आप देखो, अगर 6 आ गया तो कहानी रुक गई। ऐसे ही मैं 1 की बात कर रहा था, 2 के साथ अगर 6 आ गया तो ठीक है, 3 के साथ 6 आ गया तो ठीक है, 4 के साथ 6 आ गया तो ठीक है, 5 के साथ 6 आ गया तो ठीक है, क्योंकि 6 तो आएगा तो कहानी बंद हो जाएगी। 6 आ गया तो कहानी बंद हो जाएगी। लेकिन 6 आ गया तो कहानी बंद है, पासा फेंका, 6 आ गया तो ठीक है। अगर 6 नहीं आया, अगर 6 नहीं आया तो क्या आया होगा, मैं ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक। अगर 6 नहीं आया तो क्या आया होगा, 1 के साथ 1 आया होगा, और दोबारा पासा फेंकना पड़ेगा। 6 आ गया तो ठीक है, दोबारा पासा फेंका तो हो सकता है 1 आया हो, 1 आया होगा, दोबारा पासा फेंका गया, 6 आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पासा फेंका गया होगा। तो इवेंट कैसे बन रहा होगा, मतलब क्या है, 6 आया, 6 के बाद 1 के बाद 6 आया, अगर 1 के बाद 1 आया, 1 के बाद 1 भी आ सकता है, वो लिख दिया। फिर 1 के बाद 1 ना आके 1 के बाद क्या 2 भी आया होगा, ठीक। 6 केस बनेंगे, मतलब 3 भी आया होगा, और ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा जब तक आ नहीं जाता ये। तो ये क्या है, आप समझ रहे हो, अगर 6 आ गया तो कहानी खत्म है, अगर नहीं आया, कहने का मतलब क्या है, 2 के बाद 6 आ गया तो ठीक है, अगर 2 के बाद 6 नहीं आया, 1 आया तो हमें आगे फेंकना पड़ेगा। 3 के बाद 6 आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 6 नहीं आया, कुछ और आया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। 6 के बाद 6, 3 के बाद 1 आया तो 1 के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड नाउ, एंड दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लिटिल बिट imagination, visualization,
तो अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। Even then, if there is anything which you don't understand, please ask me via comment or you can also call me। ठीक है, आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। देखने की अपेक्षा आप इसको सुनने की कोशिश करें ताकि आपकी चीजें समझ में बेहतर आए। ठीक है, जितना आप सुनेंगे और उसके बाद आप पुनः सॉल्व करें तो अगली कक्षा में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। बाय बाय।